और यही बात यजुर्वेद आगे चलकर कहता है, नमो मात्रे पृथिव्यै। और यह शब्द एक बार नहीं आया, शास्त्र में 2 बार आया। 2 बार का अर्थ हम समझते हैं अवश्य। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। हे मातृभूमि, हम तुम्हें नमन करते हैं। हम भूमि को माता मानते हैं, इसलिए हम वंदे मातरम कहते हैं। और वंदे मातरम, हम माता को इतना बड़ा सम्मान देते हैं और हमारी संस्कृति को हम सर्वोपरि मानते हैं। तब जाकर हमारे मनु महाराज को कहना पड़ा, एतद् देश प्रसुतस्य सकाशाद् जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षिरन् पृथिव्यां सर्वभूतानां। हे मनुष्यों, यदि आपको अपने चरित्र को संभालना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, संरक्षण करना है, सुखी रहना है, तो आओ भारतवर्ष, यहां से सीखो, ज्ञान प्राप्त करो, श्रेष्ठ बनो। हम माता के प्रति बड़े वंदनशील होते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तभी जाकर अथर्ववेद कह रहा है, माता भूमि की पुत्रो हम पृथिव्या। ये मातृभूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। पुत्र का अर्थ होता है माता की सेवा करना, सुरक्षा करना, संरक्षण करना, सम्मान करना। यदि हम सम्मान करते हो और उसका संरक्षण न करते तो हमारा सम्मान व्यर्थ है। तो हमें मातृभूमि के प्रति सर्वदा वंदनशील रहते हुए उसके संरक्षण में सर्वोपरि परित्याग करने की यदि आवश्यकता पड़े, न केवल धन से अपितु तो प्राण भी देने की आवश्यकता पड़े, तो हमें आगे आना पड़ेगा। और यह नवयुवकों का विशेष काम है। बड़े सुंदर कवि ने कहा, हे नवयुवाओ आजकल दृष्टि तुम पर है लगी। हे नवयुवाओ आजकल दृष्टि तुम पर है लगी हुई है, मनुज जीवन के तुम्हें में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा, दोगे न तुम तो कौन देगा, योग देशोद्धार में देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। यह नवयुवकों का काम है। नवयुवक का मतलब केवल शरीर से नवयुवक ना हो। नवयुवक का मतलब यदि हमारी उम्र भी बढ़ती है तो हमारा जो मन है, चेतनता है, वो प्रज्वलित करने वाली हो, हमारे विचार प्रस्फुटित होने वाले हो, जगाने वाले हो विचार। और यह जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति शस्त्र लेकर आगे चले। शस्त्र को धारण करने का उपदेश देने वाला भी नवयुवक होता है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना को जगाने वाला भी नवयुवक होता है। तो ये वेद भगवान यदि कह रहे हैं कि आपका राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, तभी जाकर आप सभी जानते हैं, जब हम विवाह विधि करते हैं, विवाह में राष्ट्रविधि यज्ञ है। क्या है वो यज्ञ? क्या संदेश देता है? संदेश देता है यदि हमें सुखी जीवन को जीना है तो हमें ऐसे राष्ट्र में रहना होगा जो राष्ट्र स्वतंत्रता को धारण करता हो, जहां हमारी कुछ सुनी जाती हो। इसलिए कहते प्रेम मां में करूं, राजसु प्रेम मां में करूं। हमें राजाओं में प्रिय करो। वेद भगवान आगे जाकर कहते अदीनः श्याम शरदः शतम। रोज पढ़ते हैं संध्या। क्या अर्थ है? अदीनाः, स्वतंत्र होकर, परतंत्र होकर नहीं। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो जीवन हमें स्वतंत्रता को दिलाने वाला हो। हमारे भावनाओं की जहां कद्र हो, हमारे विचारों की जहां कद्र हो, ऐसे राष्ट्र में हमें रहना चाहिए। और यही जीवन सौभाग्यशाली होता है।
यही जीवन आनंददायक होता है। हमारे नवयुवकों में वो तेज होना चाहिए, वो बल होना चाहिए, और मातृभूमि और माता हमें विश्व से और हमें कहते स्वर्ग से भी बढ़कर होनी चाहिए।